जब अपना उद्बोधन दे रहे थे तो उनकी एक पीड़ा झलक रही थी कि कोई भी ब्राह्मणों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है। दरअसल हमको वो सॉफ्ट टारगेट मानते हैं। एक धारणा ऐसी बन गई है कि हम इकट्ठे हो नहीं सकते। बड़ी बड़ी धारणाएं टूट गई तो इस धारणा को भी जल्दी तोड़ देंगे। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जैसे लोग हमको कभी कोई मेढक तोलने से तुलना करता है, कोई दूसरी तुलना करता है, ऐसे आखिर में ये बात सब कहते हैं कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौन, और बुद्धिजीवी हो इसलिए सनातन की रक्षा की जिम्मेदारी भी हम सब के ऊपर है। और ये जो लोग बोल देते हैं ना, ये वो लोग हैं जिनका जनाधार नहीं है और ये समाज को तोड़ना चाहते हैं और जाति राजनीति करना चाहते हैं। एकमात्र ब्राह्मण है जो वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति करना चाहता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है। और इसलिए ये जो छोटे भैया है ना, ये आपका जो विरोध करते हैं, आपसे दुश्मनी पाले, इससे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। समाज के एकीकरण को, सनातन की धर्म ध्वजा को लेकर चलने की ज्यादा जरूरत। ये तो आएंगे और चले जाएंगे। हर बार आया कोई ना कोई आया और चला गया। सबने सनातन पर वार किया, समाज को तोड़ने की अनेक नेताओं ने कोशिश की। कोई नारे लगाता रहता था, तिलक तराजू और तलवार इनका मारो, जूते चार। चले गए कि नहीं चले गए? समाज समझदार है, समझता है। सांप एक जुगनू का पीछा करता चला जा रहा था खाने के लिए, मारने के लिए। तो जुगनू ने लौट के रुक के सांप से पूछा कि सांप भाई, मेरी तेरी कोई जाति दुश्मनी है क्या? तो सांप ने कहा नहीं। तो फिर जुगनू ने पूछा कि सांप भाई, मैं तेरी खुराक का हिस्सा हूं क्या? सांप ने कहा नहीं। तो बोले फिर मुझे मारने के लिए तो पीछे पड़ा हुआ है। बोले मैं तुझे मारने के लिए इसलिए पड़ा हुआ हूं कि मेरे में तेरी चमक बर्दाश्त नहीं। अब इसका क्या इलाज? इसका इलाज ये कि हमें और विनम्र होना होगा, हमें और समरस होना होगा। रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पड़े हो तो हम जूते बढ़िया पहन के उस पर चल सकते हैं, लेकिन अगर जूते में एक ही कंकड़ आ जाए तो चलता ही नहीं। पहले उस कंकड़ को निकालना पड़ेगा। कोशिश करो कि हम उस कंकड़ को पहले निकालें। सनातन का जो धर्म ध्वजा है वो ऐसे ही नहीं है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मतलब सबका मंगल, ये सिर्फ सनातन करता है और कोई नहीं करता। एक बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन करता है और कोई नहीं करता। सब माने चींटी से लेके हाथी तक, सबके कल्याण की कामना, वसुधैव कुटुंबकम की कामना, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन में है और किसी धर्म में है ही नहीं। बड़े विचित्र टाइप का देश है और विश्व की परिदृश्य में आप देखिए तो हमारा एकदम अलग स्थान। हमारा धर्म है जिसने नारी को पूजनीय बताया और किसी धर्म को बताया ही नहीं। 3 कंसेप्ट है विश्व के अंदर नारी को लेकर, स्त्री को लेकर, महिलाओं को लेकर। एक है यूरोप का कल्चर, उसने नारी को ऊपर से नीचे तक खोल दिया, बोले ये सार्वजनिक संपत्ति है, ऊपर से नीचे तक खोल दिया। एक है मुगलिया कल्चर, उसने ऊपर से नीचे तक नारी को ढक दिया, बोले ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। सिर्फ सनातन है एकमात्र ऐसा जिसने कहा
कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान। और इसलिए हम जिसका खाते हैं उसकी बजाते हैं, जहां रहते उस भूमि का भी सम्मान करते हैं और उसको माता कहते हैं, धरती माता। जिस देश में रहते हैं उसको भारत माता। आप किसी भी विश्व के अंदर देश को उठा के देख लीजिए, होनोलुलु मदर, इंग्लैंड, कोई अंग्रेजी में कहता हो या उर्दू में कहता हो या फारसी में कहता हो, कोई नहीं कहता, सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं जो भारत को माता कहते। और तब जो अभी कुंज बिहारी ने शुरू में विषय उठाया, तब भी ऐसे लोग थे। इसलिए सिर्फ हमारा देश है जिसके नाम 3-3-4-4 है, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। आपने पाकिस्तान के 2 नाम सुने, बांग्लादेश के 2 सुने, श्रीलंका के 2 सुने, इंग्लैंड के, हॉलैंड के, पोलैंड के, किसी के सुने? ये तब भी उसी तरह के लोग होंगे जिनने इतने नाम रख के ये कोशिश की कि राष्ट्र की आराधना से टूटे, भारत कहीं टूटे। ये तब भी नहीं रहे, ये अब भी नहीं रहेंगे। इसलिए चिंता इनकी नहीं पाली है, चिंता ये पाली है कि हम कैसे सशक्तशाली हो। ये राष्ट्र का निर्माण जिसका हमारे मोदी जी धर्म ध्वजा फहरा के भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, ये भारत फिर विश्व गुरु कैसे बने? क्योंकि इसको तोड़ने की, सनातन को तोड़ने की लगातार कोशिशें होगी। यूनानी आए, ईरानी आए, मुगल आए, इन सबने आके हमको ही लूटा है और सबसे ज्यादा काटा भी हम ही को है। 1.25 मन जलेबू और चुटियां चढ़ाई जाती थी तौल के साथ, लेकिन हम डिगे नहीं है। ये लोग जो बोल रहे हैं ना आज हमारे खिलाफ में, इनका शहीदी का इतिहास नहीं है। ये इतिहास हमारा है कि हमारे पूर्वजों ने सर दिए, सर, और उनके पिरामिड बनाए हैं इन्हें, मुगल आजम ने पिरामिड। इतिहास बलिदान का हमारा है, लेकिन इसके बाद भी सनातन पर आंच नहीं आने दिया, कभी भी आंच नहीं आने दी। सदैव संघर्ष किया है और मित्रों ये संघर्ष जारी रखना चाहिए, तभी हमारी पीढ़ी सही कहलाएगी, खुशहाल कहलाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सबने आड़ आपके लिए, कालनेमी को जब हनुमान जी को रास्ता भटकाना था तो उसने भेष ब्राह्मण का बनाया। रावण को जब सीता का हरण करना था तो उसने भेष ब्राह्मण का बनाया था। परशुराम जी से जब कर्ण को शिक्षा लेनी थी तो उसने भेष ब्राह्मण का बनाया। पांडवों को जब अज्ञातवास काटना था तो भेष ब्राह्मणों के बनाया था। क्यों? ये सब ब्राह्मण का भेष क्यों बनाते थे? क्योंकि ब्राह्मण नाम एक विश्वास का था, ब्राह्मण नाम एक गारंटी का था, ब्राह्मण नाम विनम्रता का था, योग्यता का था और विद्वता का था। ये सब नाम ब्राह्मण के अकेले के ऊपर फिट होते हैं और किसी के ऊपर फिट नहीं होते। और इसलिए जितने छलिया लोग थे इन सबने ब्राह्मण के आकार को, प्रकार को कमजोर करने की कोशिश की और वही ये तथाकथित सोपर्ड लोग कर रहे हैं। कुंज बिहारी सारे लोगों को बताओ, वैसे तो विष्णु राजौरिया जी बैठे, वो ज्यादा अच्छा बोलेंगे और मुझे ज्यादा दूर तक भी जाना है, ज्यादा लंबा भी जाना है, पर आप विश्वास करो इस बात का कि आज भी 1 महीने का सावन का उपासा होगा ना ब्राह्मण, तो भी मंदिर में सवेरे सवेरे वो नारा बोलता है, आप भी मेरे साथ बोलो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, विश्व के कल्याण की कामना 1 महीने से भूखा ब्राह्मण करता है। अकेले दतिया की नहीं करता, अकेले भारत की नहीं करता, विश्व के कल्याण की कामना ब्राह्मण करता है। कोई भी कथा हो, प्रवचन हो, समापन में वो बुलवाता जरूर है कि सारा विश्व एक परिवार है,
ये तोड़ने वालों की ज्यादा चिंता हमको करना नहीं चाहिए और इतने ज्यादा विचलित भी हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोहा अगर लोहार के पास नहीं जाएगा तो वो आकार नहीं ले सकता। सोना अगर सुनार के पास नहीं जाएगा तो वो आकार नहीं ले सकता। कपड़ा अगर दर्जी के पास नहीं जाएगा तो वो आकार नहीं ले सकता। और व्यक्ति अगर मंदिर में नहीं आएगा पंडित के पास, ये आकार और इसके आकार के प्रकार को समझने की हम सबको कोशिश करना चाहिए। छोटी छोटी विपदाएं आती हैं, आए अटल जी कहा करते थे, घरे उपटकी घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, कदम मिलाकर चलना होला वाली बात जो अटल जी कहा करते थे, वो अपन को ध्यान रखनी चाहिए। एक गरीब से गरीब ब्राह्मण भी पूरे मोहल्ले को अपनी वाणी के द्वारा, अपने सनातन के द्वारा, अपने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के द्वारा उसको प्रभावित कर सकता है। मेरे मित्रों, सनातन में और ईश्वर में अपार शक्ति है। अगर ईश्वर में शक्ति नहीं होती, पैसे में ही ताकत होती, तो मुकेश अंबानी मंदिरों के चक्कर नहीं लगा रहे। एप्पल के निर्माता स्टीव जॉब्स अगर पैसे में ताकत होगी तो नीम करोली बाबा के दरबार में मत्था नहीं टेकने। वे दोस्तों, अगर शोहरत ही अगर और कुछ होती तो हमारे प्रेमानंद महाराज जी के आंगन में विराट कोहली नहीं बैठे होगा, इतनी अच्छी शोहरत होने के। अगर माया का जाल इतना बड़ा होता तो अडानी बंधु कुंभ के अंदर लंगर नहीं लगा रहे होते, लंगर हम लोगों को भोजन नहीं करा रहे होते। ताकत तो सनातन में ही है और ताकत तो वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत है। और इसलिए आगे बढ़ो, विष्णु राजौरिया जी के नेतृत्व में हम सब साथ हैं। छोटी छोटी बातों को फूल मत देना, संगठित होकर चलते रहना, मंजिल आपके कदमों में होगी और आप मुकद्दर का सिकंदर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।